Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, our today's article is the stoichiometric calculations. How can we do the calculation with the help of balanced chemical equation? As we know that stoichiometry is the branch of chemistry which deals with the relationship between the quantities of reactant and products according to a balanced chemical इक्वेशन। हम अपने प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ चुके हैं कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की क्वांटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। ये ब्रांच स्टोइचियोमेट्री कहलाती है। यानी रिलेशनशिप का मतलब ये है कि हम रिएक्टेंट की क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हैं जो प्रोडक्ट की गिवन क्वांटिटी प्रिपेयर करने के लिए चाहिए, या एक रिएक्टेंट की वो क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हैं जो दूसरे रिएक्टेंट की गिवन क्वांटिटी के साथ रिएक्ट करने के लिए चाहिए, या फिर हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि रिएक्टेंट की गिवन क्वांटिटी से प्रोडक्ट कितना प्रोड्यूस होगा। ये तमाम कैलकुलेशन जो है क्या कहलाती हैं? दे आर नोन एज द स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन, एंड इन ऑर्डर टू डू सच टाइप ऑफ कैलकुलेशन वी नीड a balanced chemical equation. So calculations which are carried out with the help of balanced chemical equation to find out the quantities of reactant and products involved are known as the stoichiometric calculations. Stoichiometric calculations के लिए दो मेथड है, एक तो सिंपल मोल रेशियो मेथड है और दूसरा कन्वर्जन फैक्टर मेथड। तो फर्स्ट मेथड जो है अभी हम एग्जांपल्स की मदद से स्टडी करते हैं। एग्जांपल इज अबाउट द मोल मोल रिलेशनशिप, यानी इसमें हम एक सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल से दूसरे सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। नो क्वेश्चन इज दैट अमोनिया इज एन इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल इन द मैन्युफैक्चर ऑफ fertilizer. It is prepared according to the following balanced chemical equation that nitrogen will react with the hydrogen to produce ammonia. Now, how many moles of nitrogen and hydrogen are required to manufacture 5 moles of अमोनिया? यानी हमने मालूम करना है कि अमोनिया के 5 मोल प्रिपेयर करने के लिए हमें कितने मोल नाइट्रोजन चाहिए, कितने मोल्स जो है वो हाइड्रोजन चाहिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन चाहिए। रिक्वायर्ड इज अमोनिया। Now, balanced chemical equation shows that in order to prepare 2 moles of ammonia, we need 3 moles of hydrogen and 1 mole of nitrogen. So we have to calculate that in order to prepare 5 moles of ammonia, that how many moles of hydrogen will be required and how many moles of nitrogen are needed. तो सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले डाटा लिख लीजिए। डाटा में आप गिवन क्वांटिटी और रिक्वायर्ड क्वांटिटी लिख लेंगे। गिवन इज द 5 moles of ammonia, required is the number of moles of hydrogen and number of moles of nitrogen. So there are two numerical parts of this question. So first of all we'll calculate the number of moles of hydrogen produced. तो इसके लिए आप क्या कीजिए, आप गिवन क्वांटिटी को लेफ्ट साइड पे लिखें, रिक्वायर्ड क्वांटिटी को राइट साइड पे लिखें। गिवन इज अमोनिया, रिक्वायर्ड इज हाइड्रोजन। So first of all write the mole ratio according to the balanced chemical equation. Now balanced chemical equation shows us that in order to prepare 2 moles of ammonia we need 3 moles of hydrogen. तो 1 मोल प्रिपेयर करने के लिए कितनी हाइड्रोजन चाहिए होगी? आप इस 3 को लेफ्ट साइड के मोल्स यानी 2 से डिवाइड कर दें। ये रेशियो आपके पास क्या आ गई? 3/2। तो 5 मोल प्रिपेयर करने के लिए कितना चाहिए? अब इस रेशियो को 5 से मल्टीप्लाई कर दें। ये रेशियो इंपॉर्टेंट है, ये क्या कहलाती है आगे चल के सेकंड मेथड में बताऊंगा। So 7.5 moles of hydrogen will be required in order to prepare 5 moles of ammonia. Now the second part of numerical. Given is ammonia. Required is nitrogen. According to balanced chemical equation, in order to prepare 2 moles of ammonia, we need 1 mole of hydrogen. Now in order to prepare 1 mole of ammonia, how many moles of nitrogen will be required? It will be 1/2। आपने इस मोल को 2 से डिवाइड कर दिया, ये एक फैक्टर बन गया। इस फैक्टर को आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? गिवन क्वांटिटी से। तो 5 मोल्स के लिए जो है वो कितना चाहिए?
दिस 1/2 into 5 2.5 मोल। तो 5 मोल अमोनिया प्रिपेयर करने के लिए हमें 2.5 मोल नाइट्रोजन की जरूरत है। Now the second example, iron can be produced from iron ore. Iron ore is Fe2O3 ferric oxide by reacting it with carbon monoxide. What mass of iron can be produced from 425 ग्राम of iron ore Fe2O3? तो इस न्यूमेरिकल में हमने रिएक्टेंट के मैस से प्रोडक्ट का मैस कैलकुलेट करना है। तो इट विल बी मैस मैस रिलेशनशिप, लेकिन हम अपनी बुक के मुताबिक ये तमाम कैलकुलेशन मोल से करते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले इस रिएक्टेंट के मोल के मैस से इसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। इस नंबर ऑफ मोल से प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स बनाएंगे और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स को इसके मैस में कन्वर्ट कर लेंगे। नो बैलेंस केमिकल इक्वेशन शोज दैट 1 mole of ferric oxide or iron ore on reduction with carbon monoxide gives us 2 moles of iron। तो अब हम मालूम कर लेंगे कि 425 ग्राम आयरन ओर के जितने भी मोल बनते हैं उससे कितनी आयरन प्रोड्यूस होगी। विल कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन फ्रॉम द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फेरिक ऑक्साइड present in 425 gram of Fe2O3। Now, in order to solve it, first of all, calculate the number of moles of ferric oxide. Its molar mass is 160 gram. Number of moles of ferric oxide will be given mass by molar mass 2.66 moles. Required is iron. First of all, we have to calculate its number of moles, then we'll convert that number of moles into mass. Now, given is Fe2O3, required is iron. Now, according to balanced chemical equation, if we have 1 moles of Fe2O3, that will give us 2 moles of iron। यानी इसके 1 मोल से हमें आयरन के 2 मोल्स हासिल होते हैं। तो 2.66 से कितने हासिल होंगे, 2 multiplied by 2.66, it will be 5.32 moles। Now we'll calculate the mass of iron from its moles। आपके पास रिलेशनशिप है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन अभी आपने कैलकुलेट किए 5.32। mass of iron आपने find करना है divide by molar mass 56। So mass of iron will be 5.32, that's number of moles, multiplied by molar mass, it will be 279.92 gram। तो ये बेटा इस तरह हमने कैलकुलेट कर लिया कि आयरन का कितना मैस जो है वो रिक्वायर्ड होगा। थर्ड एग्जांपल देखिएगा। Now question is that calculate the number of molecules of oxygen produced by thermal decomposition of potassium chlorate। ये लेबोरेटरी में ऑक्सीजन प्रिपेयर करने के लिए पोटाशियम क्लोरेट को हीट किया जाता है मैंगनीज डाइऑक्साइड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। Now equation shows that if we have 2 moles of potassium chlorate on decomposing gives 3 moles of oxygen। तो हम ये मालूम कर लेंगे कि 490 ग्राम के जितने मोल्स बनते हैं उससे कितने मोल ऑक्सीजन हासिल होगी, और उसने नंबर ऑफ मोल से फिर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हम मैस से नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर रहे हैं। सो इट विल बी मैस मोल और रिलेशनशिप। So first of all, calculate the number of moles of potassium chlorate given mass divided by molar mass. It is 490 gram divided by 122.5. Its molar mass, it's 4 moles. Required is number of moles of oxygen. Then we'll calculate the number of molecules. Write given quantity on left side, required quantity on right side according to balanced chemical equation. 2 moles of potassium chlorate gives us 3 moles of oxygen। Write this mole ratio in first of all as the given quantity or and required quantity। 2 moles of potassium chlorate will give us 3 moles of oxygen। 1 mole will give us 3/2 moles। ये आपके पास एक important factor।
4 mole will give us 3 by 2, this factor multiplied by 4, it will be 6 moles. ये cancel हुआ तो ये 6 moles. अब आप इस नंबर ऑफ मोल्स से कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर. इट विल बी 3.612 into 10 raised by 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन. ये तो बेटा थ्री सिंपल मेथड. आप न्यूमेरिकल इसी सिंपल मेथड से कीजिएगा, आसान है. सेकंड मेथड जो है, दिस इज द कन्वर्जन फैक्टर मेथड. कन्वर्जन फैक्टर क्या है? अभी इस न्यूमेरिकल में आपने ये देखा, ये 2 मोल यानी अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन 2 मोल पोटाशियम क्लोरेट से 3 मोल ऑक्सीजन हासिल होते हैं. तो 1 मोल से कितनी होगी? 3/2. 4 मोल से इसको मल्टीप्लाइड बाय 4. तो इसमें 3/2 एक फैक्टर है जो कहां से हासिल होता है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन से. इसमें 3 क्या है? 3 आता नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिक्वायर्ड क्वांटिटी इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और 2 क्या है? इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गिवन क्वांटिटी इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन. ये रेड में मैंने सारा कन्वर्जन फैक्टर मेथड एक्सप्लेन किया है. यानी दिस फैक्टर इज अ मोल रेशियो which is equal to number of moles of required quantity in the balanced chemical equation divided by number of moles of given quantity in the balanced chemical equation, that is 3 moles of oxygen divided by 2 moles of potassium chlorate. This mole ratio is known as the conversion factor. तो ये न्यूमेरिकल हम इनफैक्ट कैसे कैलकुलेट कर रहे थे? इस कन्वर्जन फैक्टर को गिवन क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके. तो रिक्वायर्ड क्वांटिटी इनफैक्ट किसके बराबर हुई? ये गिवन क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय कन्वर्जन फैक्टर. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन that will be equal to given quantity 4 moles of potassium chlorate multiplied by conversion factor, that is 3 moles of oxygen divided by 2 moles of पोटाशियम क्लोरेट. ये पोटाशियम क्लोरेट यहाँ से कैंसिल हुआ, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इट्स 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन. तो ये मेथड जो रेड में एक्सप्लेन किया गया है, जो इस रेशो को कन्वर्जन फैक्टर के तौर पे डील करता है और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं विद द गिवन क्वांटिटी, ये मेथड कन्वर्जन फैक्टर मेथड कहलाता है. इसको अब हम एक एग्जांपल की मदद से जो है वो स्टडी करेंगे. तो व्हाट इज द कन्वर्जन फैक्टर? It is a mole ratio. Ratio of coefficient or number of moles found in the balanced chemical equation, which can be used to interconvert the amounts of any two participants, that is reactant or product, is known as the conversion factor. यानी conversion factor क्या है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हासिल किए गए रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स के दरमियान एक ऐसी रेशियो है जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए या प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए, या इस बात के लिए चाहिए कि एक रिएक्टेंट से दूसरा रिएक्टेंट कितना रिएक्ट करता है. इस तमाम कैलकुलेशन के लिए हमें इस कन्वर्जन फैक्टर की जरूरत पड़ती है. सो कन्वर्जन फैक्टर इज अ मोल रेशियो which is equal to number of moles of required quantity in the balanced chemical equation divided by number of moles of given quantity in the balanced chemical equation. तो जैसे मैंने कहा कि इसको हम एक एग्जांपल की मदद से स्टडी करते हैं. Now when methanol is burnt in the air, methanol is CH3OH, इसको मिथाइल अल्कोहल भी कहते हैं. फौरन ये बर्न करता है, हाईली इन्फ्लेमेबल है. It produces carbon dioxide and water. Now question is that if we have 3.5 moles of methanol, then how many moles of oxygen are required and how many moles of water are produced? Now balanced chemical equation shows that if we burn 2 moles of methyl alcohol, we need 3 moles of oxygen, and in case 4 moles of water will be produced. Now what we have to calculate? We have to calculate that if we have 3.5 moles of methanol, then how many moles of oxygen will be needed to burn this quantity of methanol and how many moles of water will be produced in this case. तो इसको हमने सॉल्व करना है conversion factor method से. Now given is the 3.5 moles of methanol, required is
number of moles of oxygen and number of moles of water produced. So since they are two part of numerical, first of all will determine the number of moles of oxygen. तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने अभी आपको बताया कि रिक्वायर्ड हम क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, गिवन क्वांटिटी को कन्वर्जन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके। तो इसमें कन्वर्जन फैक्टर क्या होगा, कन्वर्जन फैक्टर इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑक्सीजन के मोल्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गिवन क्वांटिटी इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये क्या है, मैथनॉल के मोल्स बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। तो ऑक्सीजन के मोल्स हैं 3, मिथाइल अल्कोहल के मोल्स हैं 2, तो कन्वर्जन फैक्टर क्या हुआ 3/2, 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय 2 मोल्स ऑफ मिथाइल अल्कोहल। इसको गिवन क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कीजिए, मिथाइल अल्कोहल से कैंसिल हुआ, तो इसको सिंप्लीफाई करें, इट विल बी 3.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। Now we'll solve the second part of this numerical. We have to calculate the number of moles of water produced. Again, the required quantity, that number of moles of water will be given quantity multiplied by conversion factor. इस केस में conversion factor जो है वो क्या है, conversion factor जो है ये यूं हो गया कि number of moles of required quantity 4 moles of water divided by number of moles of given quantity 2 moles of methyl alcohol, 4/2। ये बच्चों आपके पास आ गया कन्वर्जन फैक्टर 4 मोल्स ऑफ वाटर डिवाइड बाय 2 मोल्स ऑफ मिथाइल अल्कोहल मल्टीप्लाइड बाय गिवन क्वांटिटी, दिस कम्स आउट टू बी 7 मोल्स ऑफ वाटर। तो लेकिन मैं ये आपसे कहूंगा कि आप दोनों मेथड से कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट वन इज द सिंपल मेथड, आप उससे जो है वो न्यूमेरिकल कर सकते हैं। ये स्लाइड जो है वो आपको स्टोइशियोमेट्री के तमाम न्यूमेरिकल्स को समराइज करेगी। तो इसमें आप देखें कि आप किसी सब्सटेंस के मास को मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, उसके मोलर मास से डिवाइड करके। किसी गैस के वॉल्यूम को नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, उसको 22.414 डेसीमीटर क्यूब से डिवाइड करके। आप किसी सब्सटेंस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, उसको एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करके। तो तीनों केसेस में आप क्या हासिल करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, इट विल बी गिवन। अब आप गिवन क्वांटिटी को, गिवन नंबर ऑफ मोल को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कन्वर्जन फैक्टर से। कन्वर्जन फैक्टर इज इक्वल टू मोल्स ऑफ अननोन दैट इज रिक्वायर्ड डिवाइड बाय मोल्स ऑफ गिवन। तो आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएंगे, मोल्स ऑफ अननोन या मोल्स ऑफ रिक्वायर्ड। अब मोल्स ऑफ रिक्वायर्ड से आप मास ऑफ दैट सब्सटेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे, मोलर मास से मल्टीप्लाई करके। आप उसका वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं, कैसे, 22.414 डेसीमीटर क्यूब से मल्टीप्लाई करके। आप उसके मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे, उसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके। तो इस स्लाइड को आप अपने कॉपियों पे आप नोट कीजिए, ये आपके तमाम न्यूमेरिकल को जो है वो समराइज कर देगी। एक असाइनमेंट आपको दे रहा हूं, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपकी एक्सरसाइज में है। A small piece of pure aluminium metal having the volume of 2.5 centimeter cube is reacted with the excess of HCl. What is the weight of hydrogen liberated? Density of aluminium is 2.7 gram per centimeter cube. तो यहाँ पे आप देखिए कि एल्यूमिनियम का मास नहीं दिया गया, क्या दिया गया है, वॉल्यूम और डेंसिटी। आपके पास एक रिलेशनशिप है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास किसके बराबर हुआ, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी और वॉल्यूम को जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये मास आ जाएगा। फिर उस मास से आप एल्यूमिनियम के मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे, उससे हाइड्रोजन के मोल्स और फिर इसका मास। ये तमाम मैसेज आप पीरियोडिक टेबल में देखिए। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, मैंने आपसे कहा था कि फर्स्ट 20 एलिमेंट के एटॉमिक मैसेज जो है वो आप अच्छी तरह याद कर लीजिए। ये सेकंड न्यूमेरिकल इज सिंपल, ये बोर्ड का एक पास्ट क्वेश्चन है कि sulfur dioxide can be prepared by the reaction of H2S with oxygen which gives sulfur dioxide and water. How many grams of sulfur dioxide can be produced by a reaction of 70 gram of hydrogen sulfide with the oxygen? ये दोनों न्यूमेरिकल आप सॉल्व करके जो है मुझसे शेयर कर लीजिए।
Thank you, my students.